तो साथियों, आज हम देखने वाले हैं कि आपको बीएलओ के थ्रू जो गन्ना प्रपत्र प्रारूप जो है भरने के लिए दिया जा रहा है इस तरह का, तो आप इसको कैसे फिल करेंगे, ठीक है? तो आज देखेंगे एक-एक करके किसको फिल करना पड़ेगा, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा, कैसे फिल करना है, वो सारी चीज़ों को इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको बीएलओ के थ्रू जो है, आपको ये डॉक्यूमेंट दिया जाएगा सबका जिसके जिसके नाम से आपके फैमिली में जो है वोटर लिस्ट बना हुआ है, उसको दिया जाएगा। तो यहाँ पे ईपिक नंबर दिया जाता है, फिर यहाँ पे आपका नाम रहेगा, डिटेल्स रहेगा, उसके बाद जो है एड्रेस रहेगा, जो भी आपका एड्रेस है। उसके साथ-साथ जो है कौन-सा विधानसभा क्षेत्र है उसका नाम रहेगा और यहाँ पे आपका क्रमांक रहेगा और उसके साथ-साथ जो भी बूथ है वो रहेगा और प्लॉट नंबर रहेगा आपका, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है फिल की हुई आएगी आपके पास। अब क्या करना है इसमें आपको ये सारी चीज़ें फिल करनी है। सबसे पहले कि यहाँ पे जन्म तिथि दिया गया है, तो जन्म तिथि आपको फिल करना है जैसे कि मान लीजिए किसी का जन्म तिथि अगर है 30 जून 2002 है, तो ये फिल कर लिया गया। यहाँ पे वैकल्पिक है ऑप्शनल है, आधार कार्ड आप देना चाहें दे सकते हैं, आप अपना आधार कार्ड इसमें फिल कर लेंगे ये मतलब फॉर्म जिसके नाम से है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर इसमें लिख देंगे। उसके बाद जो है कि अपने पिता का, फादर का या तो अपने कोई भी अगर फादर नहीं है तो कोई भी आपके कानूनी रूप से जो है अभिभावक है, गार्जियन है, उसका डिटेल्स इसे फिल करना है। ठीक है, मान के पिता है तो पिता पर क्लिक करना है और पिता का नाम जो भी है फिल कर लेना है इसमें अपने पिता का नाम। उसके बाद जो है उनका जो इपिक नंबर है यानी कि वोटर लिस्ट में उनका जो इपिक नंबर है उसको लिखना है इसमें। अगर यहाँ पे कंपल्सरी नहीं है, अगर यहाँ पे अगर नहीं है तो यहाँ पे नहीं भर सकते हैं। उसके बाद जो है मदर का नाम यहाँ पे फिल करना है, जो भी आपके माता है इनके, उनको फिल करना है। उसके बाद जो है कि उनका भी इपिक नंबर है, ये भी कंपल्सरी नहीं है, अगर है तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, यदि उपलब्ध है तो। उसके साथ-साथ जो है अगर किसी की शादी हो गई है, तो अगर वो मेल है, तो वो अपने जो है जीवन साथी यानी कि अपनी पत्नी का नाम, अपनी वाइफ का नाम यहाँ लिखेंगे। उसके साथ अगर कोई पत्नी है, तो वो अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पे लिखेंगे अगर उपलब्ध है। उनका इपिक नंबर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद हम इसमें कुछ घोषणा है जिसको आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से घोषणा करता हूँ कि मैं 18 वर्ष से अधिक का हूँ। यानी जो भी वोटर लिस्ट बनता है वो 18 साल से ऊपर वाले को वोटर लिस्ट बनता है। फिर पते का साधारण निवासी हूँ, मतलब जो भी हम एड्रेस भर रहे हैं, भारत का नागरिक हूँ। और तो इसमें से किसी एक को जो है आपको टिक करना है। देखिए ये आपका ये 2 ऑप्शन दिया गया है, उसके साथ-साथ यहाँ पे भी 2 ऑप्शन मतलब और भी ऑप्शन दिया गया है, ये 5 अप्रॉक्स 5 है। इसमें से किसी एक को क्लिक करना है, आपको टिक करना है। या इसमें सबसे पहला है कि मेरा जो जन्म है भारत में 1/7/1987 से पहले हुआ है, यानी पूर्व हुआ है। अगर आप इसको क्लिक करते हैं, टिक करते हैं, तो आपको जो है अपने जन्म तिथि और या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से किसी भी एक दस्तावेज को उपलब्ध कराना पड़ेगा। यानी अगर आप इसको क्लिक कर लेते हैं, तो इसमें से अगर मान के चलिए कि इससे आपको पहले जन्म हुआ है, 87 से पहले हुआ है, तो आपको ये जो दस्तावेज़ लिखे गए हैं, इस दस्तावेज़ में से किसी भी एक दस्तावेज़ को आपको लगाना है। जैसे कि यहाँ पे आपका जो भी है प्रमाण पत्र, जैसे कि मान के चलिए पासपोर्ट हो गया, उसके साथ-साथ जो है निवास प्रमाण पत्र हो गया, ठीक है? कोई भी सर्टिफ़िकेट हो गया आपका मैट्रिकुलेशन का, इंटरमीडिएट का, वो लगा सकते हैं। उसके साथ जाति प्रमाण पत्र जो अब लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपके टोटल 11 डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप उसमें लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए, अगर आप इ इसमें नहीं करके अगर आपका जन्म जो है 1/7/1987 से 2/12/2004 के बीच हुआ है, अगर आप इसके लिए करते हैं, तो इसमें क्या है कि अपने जन्म तिथि या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए जो है नीचे दी गई सूची में से किसी भी दस्तावेज को उपलब्ध कराना है। यानी अभी जो दस्तावेज हमने दिखाया है 11, इसमें से किसी भी एक दस्तावेज को आपको लगाना है, ठीक है ना? इसमें से किसी को भी एक को लगा देना है, किसी भी एक को लगाना है और उसके साथ-साथ आपको पेरेंट्स का यानी माता या पिता की जन्म तिथि या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराना है। और अगर आपका जन्म इसके बीच हुआ है, तो अपने माता या पिता में से किसी का भी एक जो है प्रमाण पत्र इन 11 प्रमाण पत्रों में से किसी एक का माता-पिता का भी जमा करना है आपको। ये है 2 अब अगर आप इसके बाद अगर आपका जन्म 2004 के बाद हुआ है, यानी कि 2/12/2004 के बाद हुआ है, तो आपको क्या करना है कि अपना जो है डॉक्यूमेंट लगाना है, ठीक है ना? कोई भी एक दस्तावेज लगाना है इसमें से 11 डॉक्यूमेंट में से। उसके साथ-साथ पिता
पिता का भी जो है एक डॉक्यूमेंट लगाना है। उसके साथ-साथ माता का भी एक डॉक्यूमेंट लगाना है। 11 डॉक्यूमेंट में से पिता का एक डॉक्यूमेंट, माता की एक डॉक्यूमेंट और अपना खुद एक का एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, अगर इसका जन्म जो है इसके बाद हुआ है तो। ठीक है? और उसके साथ-साथ ये सारी चीज़ें हैं। अगर उसके बाद भी कुछ ऑप्शन है, जैसे मेरा जन्म जो है भारत में से बाहर हुआ है। अगर आपका जन्म भारत से बाहर हुआ है तो फिर विदेश में भारतीय मिशन द्वारा जो जारी प्रमाण पत्र है उसको बनाना है। ये सारी सिस्टम है। और भी ये सारी चीज़ें हैं कि अगर आपका नागरिकता भारत की नागरिकता प्राप्त की है, तो नागरिकता का जो पंजीकरण है वो आपको देना है। ये सारी चीज़ें तो ये आपके लिए नहीं है, जो मतलब विदेशी है या जो विदेश में रहते हैं, भारत से आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें समझ गए? तो ये सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट में लगाना है, ये जो डॉक्यूमेंट है, लगाना है। देखिए, दिनांक यहाँ पे भर लेना है, जिस डेट में आप जमा कर रहे हैं, जो आपका गाँव है, उस गाँव का नाम भर लेना है और जिनका ये है, जिस पर्सन का ये डॉक्यूमेंट है, उस पर्सन को क्या करना है, इनका जो है साइन जो है इसमें अंगूठा अगर लगाते तो अंगूठा लगाएँगे, अगर साइन करते तो यहाँ पे साइन कर देंगे। ठीक है? और इसके बाद जो है बीएलओ आएँगे आपके पास, बीएलओ को आपको डॉक्यूमेंट जो-जो मैंने बोला, इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर 1987 से पहले जन्म हुआ है और 1987 से 2004 के बीच हुआ है, तो इसमें से एक डॉक्यूमेंट खुद का देना है और एक फादर का डॉक्यूमेंट देना है। ठीक है? और अगर 2004 के बाद जो जन्म हुआ है, तो आपको अपने और अपने माता का और अपने पिता का, यानी 2004 के बाद वाले जो है, माता का, पिता का, ठीक है? और खुद का, मतलब स्वयं का, मतलब कोई मतलब तीनों में से तीनों डॉक्यूमेंट जो है एक-एक तीनों में से एक जमा करना है, यानी इस 11 डॉक्यूमेंट से कोई भी एक-एक डॉक्यूमेंट जो है आपको देना पड़ेगा। तो अगर जो है 1-1 2003 के आधार पर बिहार की निर्वाचक नामावली का उदाहरण उपयोग किया गया हो, तो अपने आप में पर्याप्त दस्तावेज माना जाएगा। देखिए, अगर 2003 के अगर जो है वोटर लिस्ट में अगर नाम है और लिस्ट में अगर नाम है, तो उसी को अगर हम लिस्ट को लगा देते हैं, तो आपको कोई भी जो है अलग से कोई लिस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ 2003 का लिस्ट है, जहाँ पे अगर आपका नाम दिखे, उस अगर नाम को आप अगर लगा देते हैं, उस नाम को अगर लगा दे रहे हैं आप, अगर जैसे मान के टिक कर दे रहे हैं, ये आपका नाम है, ठीक है? या ये आपका नाम है, चाहे ये नाम है। टिक करके आप इस अगर प्रपत्र को और डाउनलोड करके उसके साथ अटैच करके लगा देते हैं, तो कोई भी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2003 से पहले जिसका रजिस्टर्ड है, उनको, ठीक है? तो ये कैसे डाउनलोड करेंगे, इसके लिए जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उस लिंक पर जा करके आप इस 2003 वाले को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कि किस तरह से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप पहुँच जाएँगे। देखिए यहाँ पे 2003 वाला जो है वोटर लिस्ट अगर आपके पास आपका नाम है तो डाउनलोड करके आप बीएलओ को अगर लगा दे देंगे, तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमने कोई डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया, जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट है कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, मुज़फ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है, आपने सिलेक्ट किया, उसके बाद आप अपने विधानसभा का सिलेक्ट कर लेंगे कि हाँ, आपका विधानसभा कौन है, जैसे मान के चलिए साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र कर लिए। उसके बाद जो है कोई भी अगर आप स्कूल का नाम जैसे कि आप कहाँ पे कौन-सा आपका जो है वो आप उस समय वो कौन-सा बूथ था वो आप इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे नाम के वाइज़ मान लीजिए कि ये तो मैंने कर लिया। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपका ये देखेंगे तो आपका वोटर लिस्ट 2003 वाला जो है डाउनलोड हो जाएगा। अब इसमें से जो नाम है, वो लिस्ट जो है आपको निकाल कर के बीएलओ को सबमिट कर देना है और इस फॉर्म को सबमिट कर देना है साथ-साथ कोई भी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर इसमें नाम है तो। जिनका नहीं है इसमें नाम उनको जो है देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट। अगर 1987 से पहले है तो खुद का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा सिर्फ़। अगर 1987 से 2004 के बीच है तो खुद का और एक पिता का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। 2004 के बाद है तो खुद का, पिता का और माता का तीनों का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो चलिए ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।